हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी ईद की तैयारी हो रही है यहाँ पर। जैसे कि चांद रात को तो शाम में ना मतलब दोपहर में वही 4 बजे मैंने मेहंदी लगाई और लगाते लगाते 4:30 बज गए। फिर ना अफ्तारी का वक्त हो गया तो मैंने मेहंदी सब धो ली और धोने के बाद ना हाथ में खोपरे का थोड़ा सा तेल लगाई और फिर उसके बाद ना भजिया बनाने लगी। मैं बोली आज की आखिरी अफ्तारी है भाई, जल्दी से बना लेना है वरना घर में तो सब चिल्लाएंगे कि भाई आज की आखिरी अफ्तारी है और कुछ मिला नहीं। तो इसके लिए मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मेहंदी चढ़े या ना चढ़े पर सबको अफ्तारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने मेहंदी छुड़ा के सारा काम करी और फिर मेहंदी ना पूरे घर में गिर गई थी तो मैंने झाड़ू मारी, पोछा मारी और यहाँ पर देखिए सब लोग थोड़ी सी अफ्तारी करके भाग गए, सब लोग नमाज़ पढ़ने। तो हम लोग भी यहाँ पर बैठे क्योंकि सबको चाँद देखना था ना, तो हम लोग भी यहाँ पे नमाज़ पढ़े। और लेकिन चाँद देखना था, हम लोगों को चाँद दिखा ही नहीं। पर कोई बात नहीं गाइस, चलिए होता है ऐसी। और यहाँ पर ना मैं अफ्तारी आज बहुत कम सब लोगों ने किए तो यहाँ पर दूध और छुहारा मैं इसलिए रख दी क्योंकि सुबह सुबह जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना ईद की तो दूध छुहारा खा कर जाते हैं मेरे घर में सभी लोग, जेंट्स लोग। तो हम लोग ने फिर रात में ना वापस से मैंने पोर में ना मेहंदी लगा ली। मेहंदी लगाने के बाद लौंग का धुआं ली और गाइस मास्क लगाई मैं, और सब लोग ने मास्क लगाया कि ताकि चेहरा थोड़ा अच्छा दिखे। और मैं सोची ना कि सुबह जल्दी उठूँगी, पर क्या हुआ पता है, सुबह 6 बजे उठी, टेरिस पे आई, देखी तो काफ़ी टाइम था। फिर यहाँ पे ना ये दूध को मैंने रात में ही गर्म करके रख दी थी, लेकिन फिर से सुबह में पकाना पड़ा मुझे सेवई बनाने के लिए। तो गाइस पता है यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड की कुछ जेवरात थे, जैसे कि अंगूठी, चैन, गले की ब्रेसलेट था, मेरी पैर की पट्टी चांदी की, सब धोना था। तो यहाँ पे मैंने धोने के लिए भी रख दी, साबुन वगैरह डाल के उसमें, सरफ वगैरह। तो फिर हमने सब तैयारी करके गाइस सेवई वगैरह सब बन गई, सब लोग नमाज़ पढ़ने गए। तो यहाँ पे ईद की नमाज़ हो रही है हमारी। गाइस आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। तो ये मेरा ब्लॉग बहुत पीछे रह गया है गाइस, आज तो ईद के 4-5 दिन हो गए हैं। ये मेरा बेटा है, नमाज़ पढ़ के आ गया है और हम सब तैयार हो गए हैं गाइस। और तैयार होने के बाद मैं खाना भी रख दी हूँ पकने के लिए। एक तरफ सालन है, चावल है, सभी लोग तैयार हो गए हैं, सेवई पी रहे हैं। गाइस आप लोगों की ईद कैसे गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। फिर पता है इस खाना पीना खाने के बाद दोपहर में मैं आ गई, काफ़ी दिनों बाद, मतलब रमज़ान के बाद दोपहर में आराम करने का मौका मिला। तो मैं बहुत दिनों बाद ना पुराने गाने, अपने फेवरेट गाने लगा के सुनने लगी और सो गई। सो के उठी मैं कुछ 4-5 बजे के करीब। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वीडियो बनाए जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसके वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं शॉर्ट में। फिर उसके बाद ना मगरिब का वक्त हो गया तो नीचे आई रूम में, किचन में। फिर मुझे लगा कि चलो खाना बनाते हैं, तो रोटी बनाने लगी मैं। और फिर पता है आटा सान के रखी, पानी आ गया, पानी भर ली। और देखो ईद हो या बकरीद हो, मेहंदी लगी हो हाथ में या कुछ भी हो, घर का काम तो भाई करना ही पड़ता है ना। काम नहीं करेंगे तो काम कैसा चलेगा। यहाँ मैं काम कर रही हूँ, बार बार मेरे मेहंदी का कलर छूट रहा है। मुझे ये अफ़सोस हो रहा है कि अल्लाह इस बार मेरी मेहंदी का कलर लगता है अच्छे से आएगा नहीं। तो सुबह में ना मैंने जो सालन बनाई थी वो सालन बहुत सारा रखा था, तो फिर मैंने सिर्फ इतनी टाइम चावल बनाई और रोटी बनाई, बस। फिर इतनी टाइम का काम मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि ना जब से ईद है सुबह से ही शाम तक कोई खाना तो खा नहीं रहे, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं खाई। और रात में चांद रात को मैं ठीक से सोई नहीं, तो मेरे सर में काफ़ी दर्द था, तो मैंने दवा खाई और सो गई। फिर सुबह उठी, बर्तन धोने लगी, पानी, तो बहुत सारा सुबह काम था। तो पता है ये बासी ईद का है। तो जब बासी ईद में सुबह उठी तो मेरे हाथ में ना वॉश बेसन का बहुत ज़ोर से वो लग गया। मैं सफाई कर रही थी, मुझे पता नहीं चला 5 मिनट तक गाइस मेरे हाथ से खून निकल रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दी। और पता है क्या हो गया, 5 मिनट के बाद जब मुझे होश आया कि ओह मेरे हाथ से खून निकल रहा है तो फिर ना मुझे ऐसा लगा चक्कर आ रही। फिर ना मेहमान आ चुके थे तो उनके लिए सेवई बनाई, और ये खून इतना निकल रहा था कि कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैं हाथ को पकड़ के दबा के रखी थी, फिर भी मतलब खून निकला था, बंद नहीं हुआ। तो मैंने क्या की, बैंडेज लगाई, और बैंडेज लगाने के बाद भी ना खून ना बह रहा था। तो मैं, अब काम था सुबह सुबह, एक बार मैंने सेवई बनाई, पूरी ख़त्म हो गई क्योंकि मेहमान आए थे। और मेरे हाथ का हाल ऐसा था कि देख सकते हैं आप लोग, बैंडेज लगाने के बाद भी ना मेरे हाथ से खून बहते जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने दोबारा सेवई बनाई, और बनाने के बाद जो बर्तन निकले थे उनको धोई, फिर से सेवई मैंने मेहमानों को नीचे भिजा दी। 2 बार मैंने सेवई बनाई और दोनों बार ख़त्म हो गई, क्योंकि सिर्फ 1-1 लीटर का बनाई थी, इसलिए ख़त्म हो गई। फिर दोपहर में मैंने आराम की गाइस, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द था और उंगली में भी। तो दोपहर में ना मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर अफसाना जी आई थी, उनके घर मुझे जाना था, तो मैं तैयार हो गई यहाँ पे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर अफसाना जी के घर पहुँच गई मैं। मिलते हैं गाइस, दुआओं में याद रखिए, और अच्छा है कि नहीं ब्लॉग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस।
दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।